हेलो एवरीवन, वेलकम टू नथिंग लाइक स्टडी। आज हम करेंगे लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय ग्लेशियर। ये हम ल्यूसेंट ज्योग्राफी में से कर रहे हैं। इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं वो ल्यूसेंट ज्योग्राफी प्लेलिस्ट के अंडर सारे गिवन हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो देखिए, जब हम लैंड फॉर्म्स पढ़ रहे हैं कि लैंड फॉर्म्स जो हैं वो ग्लेशियर किस तरीके से हेल्पफुल होता है हमें एक लैंड फॉर्म्स बनाने के लिए, तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ग्लेशियर आफ्टर ऑल क्या होता है। तो देखिए, ग्लेशियर क्या होता है? मास ऑफ आइस, आइस का मास जो स्लाइड कर रहा होता है एक स्नो क्लैड रीजन में से, उसको बोला जाता है एक ग्लेशियर। ठीक है, देखिए अब ग्लेशियर अगर आपको सिंपल भाषा में बताया जाए तो रुकिए मैं आपको पहले पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखो, ये एक ग्लेशियर है। क्या है? आइस का मास है, टोटली आइस से बना हुआ है। ठीक है, इतनी सारी आइस इकट्ठी हुई है, एक शीट ऑफ आइस है ना। कितनी बड़ी शीट है, ये होता है एक ग्लेशियर। अब ग्लेशियर भी आगे टू टाइप्स के होते हैं, एक कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर और एक माउंटेनियस ग्लेशियर। देखिए देखिए, जो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर है वो तो एक शीट ऑफ आइस है जो एक बहुत एक बड़े एरिया में स्प्रेड हुआ होता है नीचे की तरफ, मतलब एक शीट की तरफ फैला होता है। जैसे मान लीजिए आप नीचे फर्श पे एक थर्मोकॉल की शीट घेर दीजिए, तो उस फर्श को रिवर लगा लीजिए और थर्मोकॉल की शीट को ग्लेशियर। ये इस तरीके से होता है, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर इस फॉर्म में होता है। ठीक है, और ये जो मूव करती है, ये शीट जो है मूव कर रही होती है, इस शीट को बोला, ये जो होती है ये कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर होती है। जैसे कि इसके एग्जांपल्स हैं अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, है ना वो। अच्छा, एक और बात रह गई थी कि ये जो ग्लेशियर्स होते हैं ये बहुत स्लोली मूव करते हैं। एक दिन में 1 मीटर से लेके मैक्सिमम 15 मीटर तक मूव करते हैं, इससे ज़्यादा ये मूव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बहुत हैवी हैं, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है ना। तो इतनी फास्टली वो मूव नहीं कर पाते एक रिवर की तरह। फिर आता है एल्पाइन और माउंटेन ग्लेशियर। ये क्या होते हैं? ये माउंटेनियस रीजन में मिलते हैं। देखिए, ग्लेशियर एक तो आपको पोलर रीजन्स में सीधा मिल गए ना पूरे पूरे ग्लेशियर्स। ठीक है, और क्या दूसरी बात, ये कहाँ मिलते हैं? माउंटेन्स के ऊपर। माउंटेन्स की जो पीक्स हैं वहाँ पे क्या है, एल्टीट्यूड भी ज़्यादा है, लैटीट्यूड भी ज़्यादा हो जाता है ऊपर, तो वहाँ पे भी आपको ग्लेशियर मिल जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अब पहाड़ों की चोटियाँ होती हैं ऊपर से वाइट कलर की होती है ना, उन्हें भी एक ग्लेशियर ही ले लेते हैं। तो देखिए, ये जो माउंटेन्स हैं आपको माउंटेन रीजन में मिलेंगे। जो ऊपर पीक के ऊपर माउंटेन्स की आइस इकट्ठी हुई होती है वो धीरे धीरे स्लोप से नीचे उतरनी स्टार्ट हो जाती है। ये जो धीरे धीरे उतर रही होती है इसको बोला जाता है एल्पाइन ग्लेशियर। ये देखो, ये एक कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर है, राइट। ये एक एल्पाइन माउंटेनियस ग्लेशियर है, देखिए ऊपर से नीचे आता है। देखिए, फिर होते हैं आइसबर्ग्स। क्या होते हैं? अगर सबने टाइटैनिक देखी हो तो आपको याद होगा कि टाइटैनिक का जो शिप था वो एक आइसबर्ग से ही टकराया था, है ना। ये ऊपर से देखने में बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन जब आप इसको ओशन के नीचे देखते हैं तो ये बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े पहाड़ होते हैं। अब देखिए, जो आइस है वो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर से टूट जाती है और सी में, समुद्र में दूर तैरने लग जाती है। ये जो आइस ब्लॉक फ्लोट कर रहा होता है इसको आइसबर्ग कहा जाता है, और ये साइज़ में बहुत बड़ा होता है। ये देखिए, ये एक आइसबर्ग की पिक्चर है। ऊपर इतना छोटा सा दिखता है लेकिन नीचे ये बहुत बड़ा होता है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि ग्लेशिएशन के लैंड फॉर्म्स क्या हैं, यानी कि ग्लेशियर से लैंड फॉर्म्स कैसे बनते हैं। देखिए, सबसे पहले आप दो चीज़ों को समझ लीजिए, एक है इरोजन, एक है डिपोजिशन। इसी से लैंड फॉर्म्स बनेंगे। इरोजन में क्या होगा, जो साइड की वैलीज़ हैं, जो रिवर बेड्स थी जैसे, उनकी वो जो साइड से इरोजन होता था वो टूटते थे, थोड़े थोड़े जो रॉक्स वगैरह थे वो सब चले जाते थे, मोटे मोटे भी थोड़े थोड़े टूट जाते थे। मतलब इरोजन में क्या होता है, वहाँ से उस चीज़ को लेके जाना। और डिपोजिशन में क्या आता है, एक जगह पे उस चीज़ को इकट्ठा करना, डिपॉजिट करना। ठीक है, तो देखिए सबसे सबसे पहला जो हमें लैंड फॉर्म दिया गया है वो है सर्क। देखिए, सर्क क्या होता है? ये एक तो पहले इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये आपको हमेशा माउंटेन एरियाज़ पे ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे भी सर्क मिल जाएगा, नहीं, ये हमेशा माउंटेन्स पे ही मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो स्नो होती है, व्हेन द स्नो फ्रॉम माउंटेनियस पीक स्लाइड्स, ऊपर माउंटेन वाली पीक्स हैं वहाँ से स्नो क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है। जब वो स्लाइड कर रही है तो वो डिपॉजिट हो जाती है। कहाँ डिपॉजिट हो जाती है? एक होलो में।
इफ़ देर इज़ ऑन एनी साइड ऑफ द पीक, अगर कहीं पे भी, मतलब सिंपल चीज़ क्या है समझने वाली, कि ऊपर की स्लाइड से स्नो जो है वो नीचे की तरफ स्लाइड करने लग जाती है, ऊपर पीक से माउंटेन की स्नो स्लाइड करने लग जाती है, और धीरे धीरे जो उसके अंदर पीक की किसी भी साइड पे जो होलो होता है, जहाँ पे जगह होती है, वहाँ पे इकट्ठी होने लग जाती है। ठीक है, जब वो इकट्ठी होने लग जाती है तो क्या होता है, वो हैवी हो जाती है। देखिए जब इकट्ठी होती जाएगी, एक मास बन जाएगा अच्छा सा, तो उसका वेट भी ज़्यादा होगा, है ना। इससे क्या होगा, फ्रिक्शन शुरू हो जाता है फ्लोर से, और जो होलो की साइड्स होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं, उसको कहा जाता है सर्क। ठीक है, क्या है, एक जगह पे जब स्नो इकट्ठी होती गई, उसका फोर्स बढ़ता गया, उसका वेट बढ़ता गया, तो वहाँ से फ्लोर पे एक फ्रिक्शन स्टार्ट होने लगी स्लाइड होते हुए। ठीक है, तो वहाँ उससे क्या होता है, वो जो होलो होता है वो और बड़ा हो जाता है, और उससे एक सर्क बन जाता है। जो उसकी बैक, ये यहाँ से समझ लीजिए, वैसे ये इसका डायग्राम नहीं है, फिर भी समझ लीजिए। देखिए ऊपर जो पीक्स है वहाँ से स्नो नीचे आनी शुरू हुई, और जहाँ पे होल मिला उसको, वो वहाँ पे इकट्ठा होने लग गया ग्लेशियर, और जैसे जैसे इकट्ठा होने लग गया वहाँ से फ्रिक्शन कॉज हुई। ठीक है, अब जब ये वाला जो यहाँ पे ग्लेशियर इकट्ठा हुआ है, जब ये नीचे की तरफ जाएगा, समर आएंगी, ये पिघलेगा, ये हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगी, एक लेक, उसे कहा जाता है टार्न। ये देखिए यहाँ पे, ये जैसे यहाँ पे से ग्लेशियर हटेगा, यहाँ पे वाटर रह जाएगा थोड़ा सा, और ये हो जाएगी टार्न लेक। ठीक है, अब है फियोर्ड। फियोर्ड क्या होता है, व्हेन लोअर एंड ऑफ अ ट्रफ इज ड्रोन बाय सी, इट फॉर्म्स अ डीप साइड इनलेट कॉल्ड फियोर्ड। इसमें क्या होता है, जो ट्रफ है उसकी जब लोअर एंड, नीचे वाला हिस्सा जब पूरी तरीके से सी के अंदर डूब जाता है, ड्रोन हो जाता है, तो वो क्या बना देता है, एक इनलेट बना देता है जो डीप होती है, उसे कहा जाता है फ्योर्ड। और इसका बेस्ट एग्जांपल है साउथ चिलियन कोस्ट में जो है, और एक नॉर्वेजियन में। ठीक है, अब आती है यू शेप्ड वैली। देखिए अगर आपको याद हो तो रिवर सिस्टम से वी शेप वैली बनती है, तो अब ये यू शेप वैली कैसे बनती है ग्लेशियर से, समझिए। जब एक ग्लेशियर जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, फ्लो कर रहा है, नीचे आ रहा है, तो जो वैली की साइड्स हैं वो उसके साथ इरोड हो रही है। ये इरोजन का एग्जाम्पल है, देखिए इरोजन से यू शेप वैली बन जाती है। क्या होता है, वो साइड्स जो हैं वैली की वो इरोड हो रही हैं, वो जो साइड्स इरोजन हो रही है साइड की, तो वहाँ से क्या हो जाता है, जो वैली है वो ब्रॉड हो जाती है, साइडें कट जाती हैं ना धीरे धीरे, तो वो साइडें यू शेप की निकल आती हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, जितनी ज़्यादा इरोजन होगा उतनी ही बड़ी यू शेप वैली हो जाएगी, क्योंकि उतना ही उसकी जो साइड्स हैं वो चौड़ाई में आ जाएंगी। समझे, ये देखिए इसको वी शेप में लगा लीजिए, पहले ये वी शेप का था, ये वी शेप जो थी इसकी यहाँ से इस टाइप से शेप बनी हुई थी, यहाँ से ये ऐसे। ठीक है, तो ये जो शेप बनी हुई थी ये धीरे धीरे इरोड होती गई, और ये एक यू शेप में बदल गई, और ये क्या बन गई, यू शेप वैली। अब देखिए, अब है हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली भी कहाँ पे बनेगी, माउंटेन रीजन्स के अंदर। जब जब माउंटेन रीजन जो सा होता है वहाँ पे बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं, माउंटेन्स में बहुत सारी रिवर्स होती हैं, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, आप सबको पता है। तो क्या होता है, माउंटेन रीजन में काफ़ी सारी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो मेन ग्लेशियर को आके ज्वाइन कर जाती हैं, उनसे मिल जाती हैं। जो ट्रिब्यूटरीज में आइस होती है ग्लेशियर के कंपैरेटिवली वो तो कम होगी। देखिए ग्लेशियर पूरा ही आइस का बना है, और ट्रिब्यूटरी में कुछ पीसेस हैं आइस के, है ना। तो जो ट्रिब्यूटरी है उसमें आइस की क्वांटिटी कम होती है, इसलिए फ्रिक्शन भी कम होता है। देखिए जितना ज़्यादा आइस का वो वेट होगा, जितना ज़्यादा वो फोर्स लगाएगा, उतना ही फ्रिक्शन होगा। तो जब आइस ही कम है तो उसका फ्रिक्शन भी कम होगा, राइट। अब देखिए, जो ट्रिब्यूटरी की वैली होती है वो हायर लेवल पे होती है, और जो मेन ग्लेशियर की वैली होती है वो नीचे की तरफ होती है। तो उससे क्या ऐसे लगता है कि जो मेन ग्लेशियर की वैली है वो हैंग कर रही है, लटक रही है, इसलिए उसको हैंगिंग वैली कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है मोरेन। मोरेन में क्या होता है, जो मटेरियल ग्लेशियर लेके जाता है और डिपॉजिट करता है उसको कहा जाता है मोरेन। मोरेन के अंदर क्या होते हैं, रॉक्स होते हैं जो कि छोटे छोटे पीसीज होते हैं जो कि फ्रिक्शन की वजह से कट जाते हैं। ठीक है,
मोरेन्स की टाइप्स होती हैं, देखिए, एक लेटरल मोरेन, मेडियल मोरेन, टर्मिनल मोरेन, ग्राउंड मोरेन। ठीक है, हमें इतना डीप में नहीं जाना है, जितना इसमें बुक में दिया हुआ है मैं आपको भी यहीं तक लिमिटेड रख रही हूँ। जब हम एनसीईआरटी की ज्योग्राफी करेंगे उसके अंदर हर चीज़ कवर करेंगे। अब देखिए, आफ्टर अ ग्लेशियर हैज़ मेल्टेड, जब एक ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है तो अलग अलग तरह के डिपोजिशन होती है ना। जो ओवल शेप की हिल्स बन जाती हैं, जिनकी हाइट कम होती है, उन्हें कहते हैं ड्रमलिन्स। जो जिग जैग हिल्स होती हैं जिसमें काफ़ी सारी स्लोप्स होती हैं और सैंड और ग्रेवल के काफ़ी सारे स्ट्रेचेस होते हैं, उन्हें कहते हैं एस्कर्स। ठीक है, अभी ल्यूसेंट के साथ अभी हम सिर्फ ल्यूसेंट बुक के साथ चल रहे हैं, इतना डीपली नहीं जा रहे हैं। मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसलिए यहाँ जितना दिया है उतना ही समझा रही हूँ। अदरवाइज़ अगर आप इसको करने लगेंगे तो ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके ऊपर आराम से अकेले के ऊपर ही आधे पौने घंटे की एक वीडियो बन सकती है। ठीक है, तो जब हम इसका सिलेबस इतना आएगा 11th की बुक्स में, 12th की बुक्स में, तो हम वहाँ से देखेंगे। राइट, अभी बस यहीं तक करते हैं, इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोबारा से। देखिए, ग्लेशियर हमें पता लग गया, ग्लेशियर क्या होता है, शीट ऑफ आइस। ठीक है, सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रही हूँ, जो एक मास ऑफ आइस स्लाइड कर रहा होता है, चाहे वो ऊपर स्नो से माउंटेन से नीचे की तरफ आए, चाहे वो एक दूसरे नीचे की तरफ हो, वो क्या ग्लेशियर। अच्छा, और दूसरी बात है कि ये बहुत कम चल पाते हैं और ग्लेशियर का वेट और मास बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से वो फ्रिक्शन कॉज करता है। फ्रिक्शन होने की वजह से जो बॉटम लेयर की मूवमेंट होती है वो बहुत कम होती है। वैसे भी उसका वेट इतना ज़्यादा होता है, वो इतना जल्दी नहीं चल सकता, सिर्फ 1 से 15 मीटर मैक्सिमम ही वो एक दिन में चल पाता है। अच्छा, अब ग्लेशियर्स भी दो तरह के होते हैं, आपको मैंने बताया, एक माउंटेन ग्लेशियर, एक कॉन्टिनेंटल। माउंटेन में क्या होता है, जो ग्लेशियर ऊपर बनता है माउंटेन्स के ऊपर ही, उनकी पीक्स पे, क्योंकि वहाँ पे एल्टीट्यूड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और लैटीट्यूड भी, तो वहाँ सन की रेज इतने अच्छे से अपने नहीं पहुँच पाती, सन की हीट नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ ग्लेशियर बन जाता है। ठीक है, वो हो गए अल्पाइन या माउंटेन ग्लेशियर। और फिर आते हैं कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, जो कॉन्टिनेंट्स में है, जैसे एंटार्क्टिका हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, जहाँ जो पोलर रीजन्स हैं, जहाँ पे सन की रेज बहुत ही लेटरल होके पहुँचती हैं और बिल्कुल हीट जहाँ होती ही नहीं है ना। तो कई जगह तो सन की रेज पहुँच भी नहीं पाती, तो वो होता है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। ठीक है, आइसबर्ग्स क्या होते हैं, आइसबर्ग क्या है, ब्लॉक्स हैं आइस के जो कि टूट जाते हैं कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर से और फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, और इसका जो मेन विजिबिलिटी होती है जो इसकी, वो ऊपर कम होती है और नीचे सी के ज़्यादा होती है। फिर आते हैं कि इनके लैंड फॉर्म्स जो हैं क्या क्या बनते हैं, तो देखिए, एक है सर्क। सर्क कैसे बनेगा, जब स्नो माउंटेन से नीचे आएगी, वो एक होलो में डिपॉजिट होती जाएगी, और ये देखिए, ये डिपोजिशन की वजह से बनता है। ठीक है, डिपॉजिट होती जाएगी और फिर वहाँ पे क्या होगा, नीचे आएंगे, फ्रिक्शन लगेगी और फिर साइड्स टूटेंगी और एक सर्क बन जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसके अंदर भी इरोजन ही हो रही है, इरोजन ही हो रही है। बैक वॉल जो है सर्क की, उसका हाई क्लिफ होगा और ये एक रिजेंबल करती है आर्म चेयर पे। और देखिए, फिर जब ये सर्क जो है ये इनविजिबल हो जाएगा, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, तो नीचे जो वाटर रह जाता है, एक लेक टाइप बन जाती है, उसको बोलते हैं टार। ठीक है, फिर फ्योर्ड क्या है, जब ट्रफ का लोअर एंड बिल्कुल समुद्र में डूब जाता है, तो वो वहाँ पे एक डीप, काफ़ी गहरी और स्टीप इनलेट बना देता है, उसको फ्योर्ड कहते हैं। यू शेप वैली क्या है, जो वी शेप होती है उसको यू शेप बना देते हैं ग्लेशियर्स, क्योंकि वो चलते हैं, फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन होने की वजह से जो साइड्स हैं वो टूटती हैं, वहाँ से स्टोन्स लेके चला जाता है ग्लेशियर, तो इरोजन होती है और वहाँ पे यू शेप वैली बनती है। ठीक है, और उससे रिवर सिस्टम से कौन सी वैली बनती थी, वी शेप वैली। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में, एक बार आप लोगों का डिवीज़न भी हो जाएगा, ये बताइएगा कि रिवर सिस्टम से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। राइट, अब चलिए हैंगिंग वैली में क्या होता है, जो माउंटेन रीजन्स होते हैं वहाँ पे जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो मेन ग्लेशियर से मिलती हैं। जो ट्रिब्यूटरीज़ के अंदर आइस होती है वो कम होती है ग्लेशियर्स के कंपैरेटिवली, इसलिए उनका फ्रिक्शन भी कम होता है। तो जो ट्रिब्यूटरी की वैली होती है वो
हायर लेवल पे होती है ग्लेशियर के कंपैरेटिवली, और ग्लेशियर की वैली ऐसी लगती है कि जैसे उस वो एक लटक रही हो, हैंग कर रही हो। ठीक, फिर आते हैं मोरेन। जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है या डिपॉजिट करता है ग्लेशियर, उसको मोरेन कहा जाता है। इसकी टाइप्स बताई गई हैं, लेटरल, मीडियल, टर्मिनल, ग्राउंड। ठीक है, और जब एक ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है तो अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स दिखाई देते हैं। एक ड्रमलिन्स बताया गया है। ओवल शेप हिल्स जो होती हैं कम हाइट की, वो ड्रमलिन्स होती हैं। और एस्कर्स क्या होते हैं, जो जिग जैग हिल्स होती हैं जिस पे काफ़ी स्टीप स्लोप होती हैं। स्लोप कैसी होती है, खड़ी ढलान जिसे कहते हैं, खड़ी ढलान होती है, और काफ़ी जो स्ट्रेचेस से बनी होती है सैंड के और ग्रेवल के, उन्हें बोला जाता है एस्कर्स। राइट, यहाँ से हमारा जो लैंडफॉर्म्स ग्लेशियर के थ्रू बनते थे वो कवर होता है। कल हम विंड के थ्रू जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो देखेंगे। थैंक यू।